दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी ने मेयर पद पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर बनी है। आपकी शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हरा दिया। दिल्ली डेप्यूटी मेयर पद पर भी आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल ने 147 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कमल बागड़ी को 31 वोटों से हराया। पहले शराब घोटाले और अब जासूसी कांड में बड़ी दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। जासूसी के आरोपों पर सीबीआई जांच की गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली। योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। 6,90,242 करोड़ का बजट पास। बजट में 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 600 करोड़। सदन में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे अखिलेश यादव। बजट को बताया दिशाहीन बजट। कहा छोटे उद्योगों को सरकार ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा बजट में ना तो महिलाओं के लिए कुछ है ना किसी वर्ग के लिए। यूपी में काबा फेम लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस। कानपुर पुलिस ने नेहा सिंह राठौर से पूछे 7 सवाल। काबा सीजन 2 गाने में समाज में तनाव और नफरत फैलाने का आरोप। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। का पार्टी छोड़ना उनकी इच्छा है, लेकिन सवाल ये कि वो वापस आए क्यों थे। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी पर बोले तेजस्वी यादव। कहा मैं किसी जल्दबाजी में नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव अचानक साइकिल से दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साइकिल चलाने से शरीर ठीक रहेगा, फिटनेस सही रहेगी। मेघालय के चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री। शिलोंग में चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की यह पहली चुनावी रैली। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होना है मतदान। भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में पलवल में महापंचायत। मोनू मानेसर के समर्थन में हथीन कस्बे में भारी संख्या में लोग पहुंचे। मामले की सीबीआई जांच की मांग। स्वीडन के स्टॉकहोम में एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। कई घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हुए करीब 300 यात्री। अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था विमान। तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की खबर। गुजरात में बारात ले जा रही बस में लगी आग। बताया जा रहा है गुजरात के आणंद से राजस्थान के कांकरोली जा रही थी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। दिल्ली की पॉश कॉलोनी फ्रीडम फाइटर में बुजुर्ग की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में लूटपाट के इरादे से कत्ल की आशंका। हाथरस के नेशनल हाईवे 93 पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार मिनी ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। सामना मिली क्लिक पर बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट कर शिवसेना पर पलटवार किया। कहा लगता है शायद रात की अब तक उतरी नहीं। कहा कि जो लोग अपने भाई और रिश्तेदारों तक को जोड़कर नहीं रख सके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबको एक करने निकले हैं। फतेहगढ़ साहिब में बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 गैंगस्टर को पुलिस ने ढेर कर दिया। एजीटीएफ ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2 पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर। नोएडा में धमकी देकर अवैध धन की उगाही करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अन्य की तलाश जारी। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के मालिक को धमकी देकर अवैध उगाही की थी। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव मैच क्या है खास, सबसे पहले नजर उन्हीं खास खबरों पर। आज सबसे पहले प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात होगी पुतिन और बाइडेन की ललकार और हुंकार की, जिसने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। और इसके बाद आज आपको बताएंगे बाइडेन के कीव दौरे की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसने पुतिन के पारे को हाई कर दिया है। और आखिर में आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात नेतन्याहू के उस एटमी ऐलान की, जिसने एक नए वॉर फ्रंट बनने की आशंका को और मजबूत कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत उस खबर के साथ, उस बड़ी खबर के साथ जिसने तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। पहले रूसी एंग्री मैन
पुतिन ने अमेरिका और पश्चिम देशों को ललकारा, जंग का सारा ठीकरा उन पर फोड़ा। इसके बाद फिर पोलैंड से बाइडेन ने पुतिन को टारगेट किया है, उन्हें जंग का असली विलेन करार दिया। लेकिन इन दो महाशक्तियों के सरदारों की जुबानी जंग ने पूरी दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। ऐसे में अगले 48 घंटों में क्या होने जा रहा है, सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब जंग रूस बनाम यूक्रेन नहीं, बल्कि रूस बनाम पश्चिम हो चुकी है। यानी अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। बाइडेन ने संभाली कमान, पुतिन को दिया जंगी पैगाम। तेज हुई जुबानी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर आरंभ। महाविनाश की बड़ी तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। विश्व युद्ध की बड़ी टेंशन, अब पुतिन वर्सेस बाइडेन। पहले पुतिन की जंगी हुंकार। They also have to take into account that it is impossible to defeat Russia on the battlefield. फिर बाइडेन की ललकार। We will keep standing up for these same things, no matter what. Keep stand strong.